हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसको हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कहते हैं, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस इंग्लिश में हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं। इस वीडियोज में हम उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसके प्रमोशन क्या है, पर्क्स क्या है, उसके क्या क्या पावर है और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मुझे लगता है कि ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पे होगा, तो अभी आपको वीडियोस पसंद आएंगे ही, तो पक्का अभी से वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है, ये वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई हुई है। ये वैकेंसी जो है, ये आपके 2008 के बाद, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2008 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है, तो इसके काफ़ी पोस्ट अभी तक खाली भी हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या क्या है। याद रखिएगा, जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है, ये आपका जो CHC, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, PSC, जिसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, तो मेनली CHC पे ही इसकी पोस्टिंग होती है, बट कहीं कहीं जहाँ पे बहुत सुदूर क्षेत्र होते हैं वहाँ पे PSC बेस की पोस्टिंग हो जाती है। आपको पता होगा, जो CSC और PSC बनाए जाते हैं, ये जिलों में ब्लॉक स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं जनसंख्या पे। जनसंख्या के आधार पे ये आपका CSC होगा कि PSC को डिपेंड करता है। जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मेनली उन क्षेत्रों में CSC बनाया जाता है, और जहाँ सुदूर क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ पे PSC आई मीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो ये कि सर ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो आपने अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2018 से ही हो रहा है ये कि वैकेंसी आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है। बट देखिए, RTI कुछ मित्रों ने लगाया था, मैंने भी RTI लगाया था। उसके माध्यम से आयोग ने क्या बोला है कि इन्हें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के हेतु अध्यासन प्राप्त हुआ है। अध्यासन बहुत पहले से प्राप्त हुआ है, करीब 400 पोस्टों का इन्हें अध्यासन प्राप्त है। कभी कभी 300 बोलते हैं, कभी 400 बोलते हैं, बट अभी तक कुछ भी ये डिसाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया क्या कि इसकी अर्हता क्या है, पात्रता क्या है, परीक्षा योजना क्या है, इसके बारे में आयोग का एक मनमाना रवैया है कि आप साइट देखते रहिए, कभी ना कभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट आइए फिर और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो बिल्कुल साइट से ली गई है। देखिए, जब आप गवर्नमेंट की साइट खोलेंगे, ये आपका 2022 तक का डेटा है। ठीक है, 2022 तक का डेटा है, कितने पद स्वीकृत थे। ये परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश का है, और ये जो डेटा मैंने ले रखा है, ये 2023 तक अपडेटेड है। ये आपका अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है, मतलब गवर्नमेंट का डेटा है, तो आप समझ सकते हैं कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें आप इस पोस्ट पे आप आएंगे, ये सारा हमारा परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा है, क्योंकि जो आपका ये जो पोस्ट है, ये आपका परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप देखेंगे पोस्ट नंबर 18 पे, आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, इसमें है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रदेश में आपके जो पोस्ट स्वीकृत है, उस आप देखेंगे स्थायी पोस्ट। जो स्थायी पोस्ट है आपके 705 पोस्ट है। जो आपके अस्थायी पोस्ट है, वो आपके कितने हैं, 330 पोस्ट आपके अस्थायी हैं। और टोटल पोस्टों की जो संख्या है वो आपकी 1035 है, जो कि 1035 पद इसके स्वीकृत हैं। ठीक है, और कुल भरे कितने गए हैं, आपके 555 पद भरे गए, और खाली कितने, 480 पद। देखिए, 480 पद इसके खाली हैं। ठीक है, इसके वेतनमान की बात करते हैं, तो इसका वेतनमान जो है 4600 ग्रेड पे का, यहीं से देख लीजिएगा। वेतनमान क्या इसका है, 4600 ग्रेड पे का है वेतनमान इसका, 4600 ग्रेड पे का, इसको याद रखिएगा। ये राजपत्रित अधिकारी, यहाँ से देख लेंगे आप, इसको भी आप देख लेंगे, ये सारे राजपत्रित अधिकारियों की बात की जा रही है। टोटल गवर्नमेंट का डेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, जिसका ग्रेड पे 7 होता है, और जिसको हम 4600 ग्रेड पे कहते हैं। इसकी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वीडियोस में आगे देखेंगे। सो देख लीजिए आप, 480 सीट्स खाली हैं, हो सकता है कुछ और प्रमोशन के थ्रू भरे जाए, बट मान के चलते हैं कि कम से कम 300 प्लस का से अधिक का दियाचन मिला हुआ। जब भी वैकेंसी आएगी तो 300 प्लस इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, आइए और देख लेते हैं हम। देखिए, ये भी काफ़ी पहले क्या है कि 300 से अधिक पदों का दियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। ये कब निकालते हैं, नहीं निकालते, इनके ऊपर है, क्योंकि जैसे ही कोरोना आया था तो आपने देखा था कि जो भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, क्योंकि अभी तक इनका पूर्णतः वर्क प्रोफाइल क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जब भी इनको मौका मिलता है, ये प्रतिनियुक्ति पे अलग अलग विभागों में चले जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि नगर निकाय में जाके, जैसे ईओ जो होते हैं उनकी जगह जाके बैठे हुए हैं, मंडी विभाग में बैठे हुए, अलग अलग परिषदों में जाके बैठे हुए हैं और वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो निदेशालय है वो बिल्कुल खाली, जो परिवार कल्याण मंत्रालय बिल्कुल खाली है, और इसीलिए इनको प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से बोला गया है। और इसके 300 से अधिक पद खाली, जिसमें मैंने आपसे पहले बोला है, और इसका अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। हाँ, कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। देखिए, आयोग को मिला हुआ है, आप समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे कुछ मित्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर इसकी जो वैकेंसी है, ये आपके 2024 में
आनी होगी तो 2024 के लास्ट में तो आएगी, वरना सीधे फैब में जाएगी। फैब से पहले इसके बारे में कोई, क्योंकि आपको पता है कि इनकी इन पदों की जो कह सकते हैं कि योग्यताओं में भी शायद अभी कुछ परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि इसमें पहले कंप्यूटर नहीं मांगा जाता था। अब चूंकि मैक्सिमम जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के काम है उसमें कंप्यूटर मांगा जा रहा है, तो हो सकता है इसमें ट्रिपल सी को फिर से ऐड किया जाए, इसमें ट्रिपल सी ऐड किया जाएगा या फिर कुछ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी ऐड किया जा सकता है। तो यही एक रीज़न है, इसकी कुछ नियमावली चेंज होगी। वैसे मुझे लगता है नियमावली चेंज होगी, जैसा बोला नियमावली चेंज होगी, तो इसलिए इसमें कुछ रोका गया है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मान के चलिए इसकी योग्यता पहले वाली रहने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जगह पर आपने देखा हो कमेंट कुछ वायरल थे कि इसके योग्यता जो है वो आपकी एमए, ठीक है, एमए सोशल वर्क से या सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, जो मानव विज्ञान, मतलब एमए की बात करें तो मानव विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट जो मुझे अभी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर ये बोला जा रहा है कि इसमें अर्थशास्त्र से लेकर सारी चीज़ें जिसने एमए किया है वो एलिजिबल है, या जिसके पास ये मास्टर डिग्री है, वो एमए हो, एमएससी हो, एमटेक हो, सभी इसके लिए एलिजिबल है। बट मेरी पर्सनल जो राय है, जिसके पास आपका एमए सोशोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, आपका हिंदी हो, इस टाइप के जो मानविकी विषय हैं वो इसके लिए टोटली एलिजिबल है। ये इसकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की योग्यता होनी चाहिए जो पहले भी थी। अब देखिए इसकी योग्यता के बारे में आपने जान लिया। अब इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, मैंने पहले आपसे बता दिया कि फैब से पहले मत सोचिए इसकी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, आप पढ़ते रहिए, इसमें जब भी आएगा इसमें प्री और मेंस दोनों होगा, इसमें प्री और मेंस दोनों होगा। इंटरव्यू साथ ना इसमें हो, ठीक है, क्योंकि साथ आपका 46 ग्रेड पे तो इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा। और देख लेते हैं हम कि इसके ग्रेड पे के बारे में, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था इसके ग्रेड पे क्या है। तो देखिए 2015 का ये जो पत्र शासनादेश है, ये फर्जी नहीं है, शासनादेश है, ये आपका 2015 का शासनादेश है। पहले जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी था ये आपका 4200 ग्रेड पे का, वही प्राइमरी टीचर वाला, मतलब पे ग्रेड 6 था, 4200 ग्रेड पे का था। बट इसका क्योंकि इसके कार्य बहुत ज़्यादा है तो इसको प्रमोट करके इसका जो वेतनमान था वो आपका 4600 ग्रेड पे कर दिया गया, जिसको हम 7th बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम 7th लेवल बोलते हैं, याद रखिएगा। हाँ, और इससे ऊपर का जो अधिकारी होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, जो प्रमोट होकर बनता है आपका जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी, उसका वेतनमान जो कि पहले 4600 था उसको 4800 कर दिया गया है, ठीक है। जो जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी है, ठीक है, जिसको DHEO बोलते हैं, ठीक है, ये आपका इसका ग्रेड पे आपका 48 हो गया, इसको याद रखिएगा शासनादेश के आधार पे, ठीक है। ये मेरे घर पे नहीं बना है, सब शासनादेश इसको आप समझ सकते हैं। तो आप ये भी समझ लेंगे इसका प्रमोशन कैसे होता है, उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी चूंकि बड़ा कैडर है, और जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी चूंकि जिले स्तर पर इनकी पोस्ट कम होती है, ठीक है, इनकी पोस्ट कम होती है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की पोस्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर के रहेंगे, ठीक है, ऊपर के रहेंगे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा और जिनके वर्क प्रोफाइल में कोई दाग नहीं होगा, वही लोग आपका जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी बन पाएंगे। पोस्ट कम होते हैं धीमे धीमे से, प्रमोशन बहुत धीमे है, क्योंकि इससे ऊपर के कैडर के बारे में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन सर्च की, मुझे नहीं मिली, मुझे बस यही मिला कि जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी तक पहुंचते हैं। बट हाँ, इसमें साल दर साल जो भी आप प्रमोशन देखते हैं वो होते रहते हैं, मतलब पे बैंड पे प्रमोशन होते रहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो देखिए वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, तो वर्क प्रोफाइल में इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए पहला काम तो ये करता है ये कि जो भी ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं ये ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। जिस तरह आप BDO की बात करते हैं, BDO, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसलिए भी आपका ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। बट ये आपके जिलों में भी, ये आपके जिलों में जैसे सिटी में भी काम करते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहेगा। काफ़ी इसको सुविधाएं भी मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए तो देखिए अब क्या काम होता है, तो जो भी CSC के जो भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, CSC के जो भी कर्मचारी होंगे उनका मैनेजमेंट का काम ये करेगा, उसके मैनेजमेंट का कार्य करेगा CSC के, जो भी इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी इसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, ठीक है, जो भी इसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनकी छुट्टी, ठीक है, उनकी छुट्टी, वेतन बनाना, सारे काम, उनकी शिकायतों का निस्तारण करना, सारे काम करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके ANM GNM जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो आपके ANM GNM जो भी स्वास्थ्य कार्य करता है उनकी भी ड्यूटी लगाना, जैसे पल्स पोलियो में ड्यूटी में लगा दिया, किसी को टीबी में लगा दिया, अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाना। और सबसे मेन काम है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रसार करना, ठीक है। इनका मेन काम यही है कि किसी तरह जो पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य शिक्षा है, उसको प्रसारित करना अपने ब्लॉक लेवल पे, स्कूलों में जाके, अलग अलग जगह के, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, और वो जिस तरह कोरोना की महामारी आई थी इस टाइप की महामारी ना आए, और आए भी तो हम उससे कैसे लड़ सकें इसके बारे में करना। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है इसका भी, याद रखिएगा, शेड्यूल इसका भी बहुत हेक्टिक होता है। अब बात करते हैं इसकी सुविधाओं की। तो देखिए मैंने आपको बता दिया भाई, आपका जो 47 सॉरी 4600 ग्रेड पे का है, तो मान के चलिए आराम से आपका
74,000 के आसपास इसको 74,000 के आसपास इसको वेतनमान मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके पावर की। पावर में भाई जो भी इसके 10 कर्मचारी हैं उनको रोकना, उनका मतलब ये तो फुल मॉनिटरिंग का काम है। हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो बात सही है, इसमें वो भी इसमें होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा डैश डैश समझ जाइएगा, बट अच्छा काम ये रहेगा कि इसमें आप चूंकि लोगों से जुड़े रहते हैं, जो आप किसी को बीमार देखेंगे उसकी आप सहायता करेंगे तो बहुत ही आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ के अगर आप चाहते हैं कि कुछ देश के लिए करें, कुछ अपने लिए करें, सबके लिए करें, तो बहुत ही सुकून का काम मिलेगा आपको। चलिए, अब बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लोगों से आप संपर्क करते हैं, ठीक है। अब लोगों से आप जन सुविधाओं को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बात करते हैं। इसका वर्क प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है। सुविधा की बात करते हैं, मैक्सिमम जो इनका जो आवास होता है, इनका जो आवास होता है वो सीएससी सेंटर पे ही इनको आवास मिल जाता है। और जहाँ पे आवास की सुविधा नहीं होती तो फिर ये लेते हैं उनको, फिर यहाँ पे आपका हाउस लाइन्स मिल जाता है। इनको गाड़ी बंद को गाड़ी नहीं मिलती है, बट जो सीएससी सेंटर होता है, सीएससी सेंटर की गाड़ी होती है जिसका उपयोग ये करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग की खुद की गाड़ी होती है, जो अधीक्षक लोग की गाड़ी होती है, तो इनके लिए गाड़ी होती है जिसको आराम से अपना काम जब इनको विजिट करना, क्योंकि हमेशा इनको विजिट नहीं करना होता, इनको हफ्ते में या ऐसे 2 हफ्ते में विजिट करना होता है, तो इनके लिए गाड़ी आ जाती है, ठीक है। इसमें ड्राइवर रहेगा, सारी सुविधाएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत ही, इसको बहुत जगह पे इसको रीजनल आर ओ भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे इसको आर ओ साहब भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन काम रिव्यू का है। और चूंकि वित्तीय हस्ताक्षरी है, ठीक है, जहाँ पे पैसे का लेन देन वित्तीय की बात आएगी, तो वित्तीय की बात आएगी, वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो आपके पहले हस्ताक्षरी होंगे, और ये आपका द्वितीय हस्ताक्षरी है। जो आपका द्वितीय हस्ताक्षरी, तो समझ सकते हैं इसका रोल कितना बड़ा है। और इसलिए बोला जाता है कि इससे द्वितीय हस्ताक्षरी का छीन लिया जाए, बट नहीं छीना जाएगा, क्योंकि अगर इससे छीन लिया जाएगा तो फिर मेडिकल ऑफिसर ही सारा काम करेगा। वित्तीय, जहाँ वित्त की बात हो वहाँ पर अगर 2 से 3 अधिकारी होते हैं तो वो सही होता है। वहाँ पे वित्त का निर्धारण, वित्त का प्रबंधन कैसे हो, सारी बातें देखी जाती हैं। तो ये था मैक्सिमम चीजें इसके बारे में। मेन काम इसका स्वास्थ्य शिक्षा को प्रमोट करना ही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, और जब भी आएगी आप अभी इसके लिए तैयार हो जाइए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।